मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। अरे अमर भाई आप आ गए, चलिए जल्दी से इस पर अपने ऑटोग्राफ दे दीजिए। ऑटोग्राफ? लगता है मैडम ने मेरा दर्जा बढ़ा दिया। दर्जा बढ़ा दिया कि गिरा दिया वो तो वक्त बताएगा। आप पहले सर्कुलर में तो देखो। लेकिन क्या है इस सर्कुलर में? ये वो क्या है कि इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो लोग लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, काम चोर है और काम पेंडिंग रखते हैं, उनको ये वार्निंग दी गई है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब सबके लिए है। स्पेशल अटेंशन मिस्टर अमर सक्सेना। मैम मैं साइन द मास्टर प्लीज। तुम लेट क्यों आई हो? आई एम सॉरी मैम, मैम ट्रेन लेट थी। अगली बार ट्रेन लेट हो तो वापस चली जाना। मैडम आपने कभी ट्रेन में सफर नहीं किया ना, इसलिए ऐसा कह रही है। एक बार आप किस से बोल रहे हैं? क्या आप इनके यूनियन लीडर हैं? मैम मैं साइन द मास्टर नाउ। यस यू मीन। थैंक यू मैम। मिस्टर सक्सेना, मैं जब अपने स्टाफ से बात कर रही हूँ तो आपको बीच में मुंह डालने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए आप। मे आई से दिस मैम कि आपके काम करने का तरीका बिल्कुल गलत है। गलत क्या है सही क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैडम अंदर आने से पहले नॉक नहीं किया जाता? या कहाँ जा रही हो? नॉक करना मटे। अगली बार कर लेना। अब मैडम ये 6 महीने पहले का काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। 6 महीने पहले का काम आप कंप्लीट कर रही हो तुम? और आप हमेशा मुझे ही ब्लेम करती रहती है। लेकिन ये मिस्टर अमर सक्सेना का ही केस है। सिर्फ 10-15 दिन पहले मेरे पास आया था। कुछ कहना है आपको? ये केस उस वक्त का है जिस वक्त मेरी बीवी खो गई। आप क्यों नहीं खो जाते? मैम आपने हमें बुलाया? हाँ बुलाया। एनी प्रॉब्लम मैम? प्रॉब्लम? इस ऑफिस में प्रॉब्लम के अलावा होता क्या है? मैं आप सबको कई दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ। आप सब ऑफिस का डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं करते। आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, या तो आप ऑफिस का डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, मेरी बात मानेंगे। अगर आपसे ये सब नहीं होता तो आप इस कुर्सी में बैठेंगे, इस ऑफिस को संभालेंगे। मैडम अभी भी जो आपने पटक पटक कर बोला, सीरियसली बोला? मिस्टर सक्सेना। नहीं, अगर सीरियसली बोला ना। मिस्टर सक्सेना। मैडम अगर Don't try me out. मैडम Out. All of you. एक्चुअली मैम यू आर राइट। Get out. डैडी आज आपको ऑफिस से लौटने में इतनी देर क्यों हो गई? वो क्या है ना, तुम लोगों की टीचर तुम लोगों को पनिश करती है ना स्कूल में लेट बिठाकर, वैसे ही तुम्हारे डैडी को इनकी बॉस ने पनिश किया होगा। देखिए मुझे कोई पनिश नहीं कर सकता। आप बच्चों को उकसा रही हैं। नानी माँ डैडी को पनिश कौन कर सकता है? वो तो ऑफिसर है, जूनियर ऑफिसर। सिर्फ नाम के। सैलरी कितनी कम मिलती है। वो पड़ोस के रोजी के डैडी है ना, वो तो मामूली से क्लर्क है ऑफिस में, तो उनको डबल तनख्वाह मिलती है इनसे। रहने दीजिए ना नानी माँ, डैडी का बहुत ही जल्द प्रमोशन होने वाला है। यानी कि अगले जन्म में। नहीं नानी माँ, वो चंद्रिका आंटी है ना, वो कह रही थी कि अगर तुम्हारे डैडी 1 महीना ऑफिस में वक्त पर पहुँचे तो उनको प्रमोशन मिल सकता है। डैडी आप रोज ऑफिस वक्त पे क्यों नहीं पहुँचते? अरे कैसे पहुंचूंगा बेटा, तुम्हारी मम्मी के गायब हो जाने के बाद तुम बच्चों की स्कूल की तैयारियां सुबह मुझे ही तो करनी पड़ती है। तुम्हारी नानी माँ तो 10 बजे तक खर्राटे भरती रहती है। वो रोजी के फादर मुझसे आज सुबह कह रहे थे कि स्टोव बंद कर दो। अच्छा तो ब्रेकफास्ट कौन बनाता है? रोजी के डैडी। डैडी एक काम करते हैं, कल से लेके 1 महीने तक आप हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना, ओके? कोई फायदा नहीं। चंद्रिका मैडम इस जन्म में तो इनको प्रमोशन देने वाली है नहीं, क्योंकि वो इनको प्रमोशन के काबिल समझती ही नहीं। अरे पेंट से तुम? अरे चंद्रिका मैडम ने ऑफिस से निकलते निकलते ये ऑर्डर दिया है तुम्हारे लिए। ऑर्डर?
लगता है तुम्हारे डैडी की नौकरी गई। हेलो, हेलो मैडम, मैं सक्सेना बोल रहा हूँ। कहिए क्या प्रॉब्लम है? मैडम, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने पेंसे के हाथ से मुझे ये क्या भेजा है? हाँ, मेरा सस्पेंशन ऑर्डर या डिसमिसल? मिस्टर सक्सेना, एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी तक। देखिए, आपको मुझे सस्पेंड करने की या डिसमिस करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप एक लफ्ज से मुझे कह सकती थी कि मिस्टर सक्सेना, मैं आपको पसंद नहीं करती। मेरा मतलब है, मैं आपके काम को पसंद नहीं करती, तो मैं इमीडिएटली आपको इस्तीफा दे देता। लेकिन इस तरह ऑफिस के स्टाफ से ये भेज के मेरा अपमान करने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं आप? इसका मतलब आपने एनवेलप खोला ही नहीं है। मतलब? पहले आप एनवेलप खोलिए, पढ़िए और फिर मुझे फोन करना। स्टूपिड। अरे बच्चों, बधाई हो, बधाई हो। अरे मुझे प्रमोशन मिल गया है। 8 दिनों के लिए ही सही, लेकिन मुझे बॉस बनाया गया है। डैडी, हाँ? आज अगर मम्मी होती ना तो बहुत खुश होती। हाँ बेटा, ज्योति अगर आज होती तो वाकई बहुत खुश हो जाती। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब उसने कहा था। अरे अरे, टाई तो दूसरे से पहनाने दो। अरे ज्योति, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मामूली जूनियर ऑफिसर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टाई ठीक से पहने या ना पहने। तुम मामूली जूनियर ऑफिसर हो गया ऑफिस में, मेरे लिए तो तुम बॉस हो। अरे मैं तो ऑफिस में भी बॉस बन सकता था, लेकिन वो कमबख्त चंद्रिका मैडम आई ना, वो नई उसने मेरे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में कुछ ऐसे रिमार्क मार दिए हैं कि कम से कम इस जन्म में तुम्हें बॉस नहीं बन सकता। ऐसा मत कहो। अरे एक काबिल आदमी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ज्योति, सच कहूं, इस दुनिया में सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे इतनी अच्छी तरह पहचानती हो। मैं तो ईश्वर से रोज ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अमर का प्रमोशन हो जाए। हाँ, लेकिन ईश्वर सिर्फ चंद्रिका मैडम की ही प्रार्थना सुनते हैं। अरे एक न एक दिन तुम्हारा प्रमोशन जरूर हो जाएगा, बस तुम ये जरा जल्दी उठने की प्रैक्टिस करो। तुम देखो, तुम कल से देखो। ओके। मैं जल्दी उठूंगा। अरे बच्चे देखते रह जाएंगे। मम्मी, जिस दिन डैडी जल्दी उठेंगे ना, उस दिन हम त्योहार मनाएंगे। उठाओ उसे, उठाओ, अभी तक सो रहा है। अरे 8 दिन तुम बॉस हो ना, बॉस ही देर से काम पे जाएगा तो वो बेचारी क्या सोचेंगी। उठो। अरे ये क्या कर रही हैं आप सासू माँ? मैं तुम्हें जगा रही हूँ। ऑफिस नहीं जाना है, ऑफिस नहीं जाना है। ये कोई तरीका है जगाने का? आप पहले फायर ब्रिगेड में थी क्या? कम ऑन डैडी, हम आपको कब से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे लेकिन ये सासू माँ थाली डांस क्यों कर रही है? डैडी, आप ही ने कहा था कि आपके मैडम ने आपको प्रमोशन दिया है। हाँ, प्रमोशन? प्रमोशन? अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया सासू माँ? अरे बाथरूम कहाँ है? पानी कहाँ है? टॉवल कहाँ है? सासू माँ कहाँ है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पेंसे टॉम। अरे ये लेटर देखा तुमने? इसमें लिखा है कि मैडम ने मुझे बॉस बना दिया है 8 दिनों के लिए। हम जानते हैं। हम इसीलिए तो हम आपको गुड मॉर्निंग सर कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका कैबिन वहाँ है। यार मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। अब क्या है ब्रदर, हम आपको यकीन दिलाने के लिए पिंच भी तो नहीं कर सकता ना। आप बॉस जो बोल गए गुड मॉर्निंग सर। लेकिन जो कुछ भी हो, मैं पहले तुम लोगों का दोस्त हूँ। हाँ जानते थे हम। अरे बस अरे इतना भी नहीं यार। सॉरी सर। हाँ। सर, आपका कैबिन वहाँ आपका इंतजार कर रहा है। तररी 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 तररी। आप घबराइए मत, मैं सिर्फ आपको चार्ज देने के लिए आई हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। You're welcome. मैं कम इन सर, तो मैं अंदर आ सकती हूँ? आप ऑलरेडी अंदर आ चुकी हैं, बोलिए। सर, मैं साइन द मास्टर प्लीज। मैं जान सकता हूँ कि आप
लेट क्यों आई? सॉरी सर, तो वो ट्रैफिक प्रॉब्लम सर। ठीक है, आप 10 मिनट लेट आई हैं तो आप लंच ब्रेक 10 मिनट कम लेंगी। जी ओके सर, व्हाटएवर यू से। वेरी गुड। आप लेट कमर्स को अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं। हेलो जनरल मैनेजर, 1 मिनट। मैडम आपका हाँ, जी मैं नहीं, आज आप हैं। हेलो जनरल मैनेजर स्पीकिंग। नहीं नहीं, मुझे जुकाम नहीं हुआ है। नहीं, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। आई एम नॉट शी, आई एम ही। अमर सक्सेना। डेलीगेशन? व्हाट डेलीगेशन? सिंगापुर से डेलीगेशन आ रहा है जिसे आपको दोपहर को हैंडल करना है। लेकिन मैं डेलीगेशन के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। जान जाएंगे, 2 घंटे बाकी हैं। हम हेलो, ओके ओके ओके, 3 o'clock, 3 बजे। हाँ ओके मैडम। थैंक यू मिस्टर सक्सेना, आप बाकी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। मैं चलूं? अरे नहीं नहीं, आप मुझे डेलीगेशन के बारे में कुछ गाइडेंस वाइडेंस दीजिए ना। नो, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आपका स्टाफ है ना। मैं 8 दिन की छुट्टी के लिए जा रही हूँ, तब तक आप यहाँ के बॉस हैं। अगर आपने ये काम ठीक से कर लिया तो मैं शायद परमानेंट ट्रांसफर ले लूं। आप ही तो शिकायत करते थे कि मैं आपको प्रमोशन नहीं देती, आपको डांटती हूँ। लीजिए, आपकी प्रमोशन भी मिल गई और मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। मैडम बाय। मैडम ऐसा मत। हेलो, हाँ जनरल मैनेजर स्पीकिंग। कौन सा कंसाइनमेंट? अबे मुझे क्या मालूम, देखना पड़ेगा, शायद नीचे नीचे गिर गया होगा। देखिए मैं पता लगाता हूँ, पता लग। ओके हेलो, यस जनरल मैनेजर स्पीकिंग। कौन राठौड़? ओह हमारे बिजनेस पार्टनर। ओह तो बोलिए ना कि राठौड़ एंड कंपनी। हाँ जी, हाँ जी, आज से मैं जनरल मैनेजर हूँ यहाँ का। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी जनरल मैनेजर स्पीकिंग। कौन सासू माँ? आप हंस क्या रही हैं? मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। हम यही तो देखना चाहते थे कि तुम बॉस बन के कैसा काम करते हो। फोन पे जवाब तो अच्छा दिया है, तो बच्चों के साथ बात करना। हेलो डैडी, हाउ आर यू? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा बताइए, आपको बॉस बनके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा 1 मिनट, दोनों से बात करो। हाँ दो। हेलो डैडी, हम लोग ऑफिस आ जाए देखने के लिए। क्या? आप बॉस के चेयर में कैसे लगते हैं ये देखने के लिए? नहीं अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। आज का पहला दिन है और इस कुर्सी को मेरी अभी तक आदत नहीं हुई। अच्छा 1 मिनट, लड्डू से बात कीजिए। हेलो डैडी। हाँ बेटा बोलो। डैडी ठीक से काम करना, और आपको डांटने के लिए भी अभी कोई नहीं है। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस। अब तुम फोन रखो, मैं जरा बिजी हूँ। अच्छा डैडी, ऑल द बेस्ट। नहीं, मुझे बोलना है। रख दिया। तो मालूम इसमें टमेटा खाए को ओह सॉरी सर। सर एनी प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम है। वो 3 बजे डेलीगेशन आने वाला है और मैडम ने मुझे कुछ बताया नहीं कि करना क्या है। अरे नो प्रॉब्लम यार, ऐसी डेलीगेशन तो आती जाती रहती है, ये थोड़ी पहला डेलीगेशन है। अरे मेरे लिए तो पहला डेलीगेशन है यार, कुछ तो बताओ। अरे रिलैक्स ब्रदर, हम लोग को सैंडविच खाने दो, वैसे भी लंच टाइम है। तो हम तो क्या कह रहा था? अरे हाँ, वो अपन का जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी है ना, उसके अंदर एक लड़की है। अरे उसके हस्बैंड ने उसको गाने से मना कर दिया, तो बाथरूम में गाती थी ना, तो उसकी आवाज मेरे घर तक आता था। सोनाली, वो 3 बजे जो डेलीगेशन आने वाला ना, उसकी फाइल मुझे दो। मिस रूबी। हाँ जी, तुम क्या कह रहे थे? अरे वो एम कहूँ कि तुम शाम को क्या कर रहे हो? मैं दादर जाने वाली हूँ, तुम मुझे लिफ्ट दोगे? लेकिन लास्ट टाइम की तरह वो नरीमन पॉइंट मत लेके जाना। रूबी। अरे क्या रूबी? मैं दरिया में गिरने वाली थी, अगर डूबी जाती तो? डूबने वाला तो मैं हूँ। क्या? लेकिन तुम कैसे डूबोगे? तुम्हें तो तैरना आता है ना? मिस रूबी, 3 बजे की मीटिंग की फाइल दो। मीटिंग 3 बजे? तुम होश में तो? 5 बजे, 3 बजे नहीं, 3 बजे कौन आने वाला है? मेरी कयामत। वो कौन है? अच्छा एनीवे, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। मिस्टर सक्सेना, आपको पता नहीं कि जब कोई फोन पे बात कर रहा हो तो डिस्टर्ब नहीं करवाना। मिस रूबी, ठीक है। आपको पता है किससे बात कर रही है?
मैं इस ऑफिस का जनरल मैनेजर हूँ। क्या ओ? मैं इस ऑफिस का जनरल मैनेजर हूँ, कोई घसियारा नहीं हूँ। अगर 3 मिनट के अंदर अंदर मेरे केबिन में वो फाइल नहीं आई तो मैं तुम सबको फाइल कर दूंगा। अगर मेरा मतलब है फायर कर दूंगा। We understand, sir. आपको इतनी देर क्यों हो गई? अरे क्या करूं बेटा, ऑफिस में काम ही काम, काम ही काम। डैडी बॉस बनने के बाद और भी लेट आने लगे। अरे बेटा, बॉस हो जाने के बाद काम बॉस हो गया ऐसा कोई नहीं बोलता। डैडी अब आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? अरे ये तो 8 दिनों के बाद पता चलेगा ना कि सैलरी बढ़ेगी या घटेगी या फिर हेलो। हेलो मिस्टर सक्सेना, कैसा रहा आपका पहला दिन? हाँ, अच्छा रहा, अच्छा रहा। गुड, मुझे भी अच्छी रिपोर्ट मिली। शायद 8 दिन के बाद मुझे ऑफिस आने की जरूरत भी ना पड़े। फिक्र मत कीजिए मैडम, 8 दिनों बाद अगर आपकी कहीं ट्रांसफर हो जाए ना तो मैं आपकी वहां से वापस ट्रांसफर करा लूंगा। देखिए, शायद 8 दिनों के बाद आप ही को मेरी जरूरत ना पड़े। हो सकता है। चांद, ये नया नाटक क्या है? तुमने अमर को ऑफिस का चार्ज क्यों दिया है? डॉली, मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि बॉस बनना इतना आसान नहीं है। वो हमेशा मुझे कहता था कि मैं बॉसिंग करती हूँ, डांटती हूँ, पाने कसती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि डांटे बगैर वो ऑफिस कैसे चलाता है। डैडी हाँ हाँ बेटा, चंद्रिका आंटी वापस आएंगी ना? कुछ कहा नहीं जा सकता बेटा। अगर मेरा प्रमोशन एक्सटेंड हो जाता है तब तो तुम्हारी चंद्रिका आंटी को परमानेंटली कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। इसका मतलब हम चंद्रिका आंटी से नहीं मिल पाएंगे? डैडी ऐसा नहीं हो सकता कि आप और चंद्रिका आंटी दोनों बॉस बन जाए? नहीं बेटे, ऑफिस में तो सिर्फ एक ही टॉप बॉस होता है। डैडी अब चंद्रिका आंटी नहीं रहेंगी तो क्या? आपको अच्छा लगेगा? चंद्रिका चंद्रिका चंद्रिका, ऑफिस में भी चंद्रिका, घर में भी चंद्रिका। देखो तुम उनकी फिक्र मत करो, तुम जाकर सो जाओ। जाओ। सुनो, तुम्हारी चंद्रिका आंटी यहीं रहेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अमर ब्रदर को 8 दिन के लिए पोजीशन मिला, ठीक है, अपन खुश हुआ यार। अरे उसको बहुत पहले प्रमोशन मिलना चाहिए था, कंपनी ने बहुत रखड़ा है यार। एक कंपनी का ना तो अपने को तो पॉलिसी समझ। हेलो ब्रदर। हाँ अमर यार, लेट हो गए। नो यार, मैं तुम्हारा यार नहीं, बॉस हूँ। बहुत अच्छा एक्टिंग करता ब्रदर। मिस रूबी। अरे अमर भाई। नो अमर भाई, सर कहो मुझे, ऑफिस में तुम नॉवेल पढ़ रही हो? अरे एकदम सुपर है। दोबारा अगर तुम्हें नॉवेल पढ़ते हुए देखा ना तो फौरन घर भेज दूंगा। यू अंडरस्टैंड? No, I mean, yes, अमर भाई। सर। गेट बैक टू योर वर्क। Miss Sonali. What is your problem, Mr. Saxena? You are my problem. What do you mean? ऑफिस में आते ही दोस्तों से गपशप शुरू। ऑफिस तनख्वाह तुम्हें काम करने की देती है, दोस्तों से बात करने के लिए। लेकिन अमर, Get back to your work. Get back to your work. okay, sir. देखो brother, अरे किसे फोन लगा रही है? ऑफिस फोन करके पूछो तो अमर का बच्चा कंपनी का क्या हाल कर रहा है। अच्छा, उसे बात के बगैर चैन नहीं आ रहा है। हाँ, हेलो सोनाली, चंद्रिका बोल रही हूँ। क्या हाल है ऑफिस का? सब ठीक तो है? नहीं मैम, ऑफिस में सब गड़बड़ है। आप प्लीज जल्दी वापस आ जाइए ऑफिस। क्यों, क्या हुआ? मैम, ये मिस्टर सक्सेना हमें बहुत हैरान कर रहे हैं। मैम, सवार ने मने पर फायर किया, बस एक नॉवल पढ़ रही थी। मैम, आप और कितने दिन छुट्टी पर हैं? मिस्टर पेन से आपको तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना। पावर आदमी का दिमाग खराब कर देती है मैम। अरे उसका दिमाग खराब हो गया, तब से वो कुर्सी पे
है, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा है। वो हाँ मैम, 1 घंटे का कंसेशन मांगा था परसों, वो भी नहीं दिया। हमें ऐसे बॉस के अंडर काम नहीं करना है। उसका दिमाग खराब हो गया मैम, परसों तो मुझे लंच ब्रेक के लिए भी जाने नहीं दिया। मैम 8 दिन का बॉस बन गया तो ये आलम है उसका। अगर परमानेंट हो गया तो हमारी तो छुट्टी ही कर देगा मैम। अरे मैम छुट्टी क्या, हम लोग को तो डिसमिस ही कर देगा वो। मैम आप जल्दी आइएगा, नहीं तो हम सब लोग छुट्टी पर चले जाएंगे। चले जाएंगे, चलो। देखते नहीं कि हम आ गए हैं। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ वो बाथरूम में गाने लगी, उसके रूबी, बाद सोनाली, अरे यार ये क्या हो रहा है? कुछ चर्बी चढ़ गई है। ठीक है, एक एक को सस्पेंड कर दूंगा। सॉरी मिस्टर सक्सेना, मुझे वापस आना पड़ा। क्या करूं, स्टाफ ने मुझे वापस बुला लिया। उनको आप बिल्कुल पसंद नहीं आए। पता है क्या कह रहे थे आपके बारे में? कह रहे थे कि आपके दिमाग में हवा घुस गई, आप तानाशाह बन गए, अपने आप को डिक्टेटर मानते हैं। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा मैडम कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया। जानबूझ के? क्यों? ताकि मैं आपको ये साबित कर सकूं कि ऑफिस के स्टाफ के साथ जरूरत से ज्यादा सख्त होने पर ऑफिस का माहौल किस कदर खराब हो जाता है। अब तो आप समझ गई होंगी। अरे वेलकम बैक। मैं गो मैम। हेलो रितु। हाँ बोलो। आप छुट्टी से वापस कब आई? क्यों बेटा? नहीं, क्योंकि डैडी ने कहा था कि अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो आप कहीं और ट्रांसफर ले लेंगी। एक्चुअली बेटा तुम्हारे डैडी ने ये चांस मिस कर दी। नहीं आंटी, मिस नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप हमसे कहीं दूर जाए, और डैडी ने कहा था कि वो कुछ ऐसा चक्कर चलाएंगे जिससे आप हमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। मीठी मीठी बातें, दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें।